हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि फ़ंक्शन को हम आर्गुमेंट्स के साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूं और फ़ंक्शन का नाम मैं जो है फ़ंक्शन का नेम मैं रख लेता हूं सम। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब फंक्शन सम जो है वो यहाँ पर मैं कोई सी भी दो वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डॉलर वी में दो वैल्यूज लिख लेता हूँ 10 प्लस 20। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ डॉलर वी। अब इसको मैं यहाँ पर सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने डॉलर वी को रिटर्न किया और अब इसको मैं यहाँ पर डॉलर वी वन के अंदर जो है सम की वैल्यू इसको प्रिंट करवाऊंगा और इसको इको करवा दूंगा मैं डॉलर वी वन। ठीक है, सेव करवाने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर 30 आ रहा है। अब यही फंक्शन मुझे किसी दूसरी वैल्यूज़ के लिए अगर यूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस फंक्शन को अगेन रिपीट करूँगा, यहाँ से लेकर कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे फिर अगेन जो है सम फंक्शन दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा सम टू, और यहाँ पर 20 लिखूँगा और यहाँ पर 3 लिखूँगा। ठीक है, तो ये अब इनको जो ऐड होगा वो वी में ही होगा, लेकिन वी को मैं यहाँ पर v2 में स्टोर कर देता हूँ और यहाँ पर v2 को प्रिंट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मुझे दूसरी वैल्यूज़ के लिए दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ा। एक फंक्शन जो था वो सम का था, वो दो वैल्यूज़ 10 और 20 को जमा करके 30 के आंसर लेकर आया था। अब दूसरा वाला जो होगा वो 20 और 30 को जमा करके 50 लेकर आएगा आंसर। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे जो है मैंने v2 के अंदर सम को ही मैंने कैच करवा दिया, यानी कि सम टू मुझे दूसरा फंक्शन कॉल करवाना था। सेव, और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखें 30 एंड 50 आ गया। तो बेसिकली ये है कि ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो गया, तो इसलिए हम इसके अंदर एक आर्गुमेंट यूज़ करेंगे। आर्गुमेंट यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हम एक ही फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट्स के लिए हम यहाँ में मैं लिख दूँगा डॉलर v1 यानी कि वैल्यू 1 और डॉलर वैल्यू 2। अब क्या होगा कि हमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने दी हैं वो वैल्यूज़ नहीं दूंगा बल्कि ये वेरिएबल दे दूंगा डॉलर v1 और डॉलर v2। अब ये मैंने एक बन गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, v में मैंने इसको रिटर्न करवा दिया इस वैल्यू को। अब मैंने वही किया हुआ है, यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें सम को कॉल करवाता हूँ, और जब मैं इसको यहाँ पर रिज़ल्ट लिखूँगा इको करवाऊँगा तो हमारे पास एक एरर रिटर्न होगा। देखो यहाँ पर एक एरर आ गया, मैं इसको ये देखो ये एरर आ गया हमारे पास। वो किस वजह से ये एरर आया है? एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने इसमें आर्गुमेंट्स दिए हुए थे, इसमें आर्गुमेंट्स नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके अंदर नाम लिखूँगा, या मैं सिंपल आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मिसाल तौर पे मैं 10 लिखता हूँ और एक 10 वैल्यू होगी और एक 20 वैल्यू होगी। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर 30 आ गया। अब अगेन मुझे ये चाहिए तो मैं सिर्फ इतने सी वैल्यू को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करके यहाँ पर रिज़ल्ट 2 लिखूँगा और यहाँ पर रिज़ल्ट 2, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज कर दूँगा, 70 कर देता हूँ। 70 प्लस 20 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली कि पहले यहाँ से ये डाटा गया उठा और इसके अंदर यहाँ से सम के अंदर से जो पहला वेरिएबल था, सॉरी पहला जो आर्गुमेंट था वो यहाँ से उठा और इसके अंदर गया और यहाँ से इसके अंदर आया। यहाँ पर 10 आ गई वैल्यू, फिर यहाँ से 20 जो था वो इसमें गया और यहाँ से 20 इसमें आया। 10 और 20 30 हो गया। जो इसमें वैल्यू स्टोर हुई मैंने इसको वहाँ से कैच करके प्रिंट करवा दिया। सेम इसीलिए इस रिजल्ट 2 के अंदर भी यही काम हुआ कि यहाँ से 70 इसमें गया और 20 जो था v2 को असाइन हुआ और 70 प्लस 20 90 हो गया। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट्स को यूज़ करते हुए एक ही फंक्शन से जो है मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को काम करवा सकते हैं। इसी की जो मज़ीद डिटेल है मैं आपको फंक्शन का आर्गुमेंट्स के साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा।
प्रिंट ईयर का जो हमने पिछला फंक्शन बनाया था उसी के ऊपर मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ताकि आपको जो है आर्गूमेंट्स की सही तरीके से समझ लग जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।